हाय ऑल। तो आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज का क्वेश्चन है 2045 सेकंड मिनिमम टाइम टू रीच डेस्टिनेशन। तो आइए हम इसको क्वेश्चन को देखते हैं। ओके। तो जैसा कि यहाँ क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अ सिटी इज़ रिप्रेजेंटेड एज अ बाई डायरेक्शनल कनेक्टेड ग्राफ। जो हमारी सिटी है वो ग्राफ के फॉर्म में दी है एंड बाई डायरेक्शनल ग्राफ है and n vertices whether each vertex is labels from 1 to n। बेसिकली जैसे कल वाले क्वेश्चन जैसा है कि हर एक सिटी को 1 to n मार्क किया हुआ है इंक्लूसिव एंड द एज ऑफ द ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड एज 2D array edges where each edge I ui vi noted a bidirectional edge between vertex ui and vi। तो यहाँ पे कह रहा है एक हमें एरे मिलेगी एजेस की जिसमें यू आई वी आई स्टोर्ड होगा। 2D एरे मिलेगी बेसिकली और एक एरे के अंदर दो यूनिट होंगे जो कि यू आई वी आई रिप्रेजेंट करते होंगे, जो कि एज को रिप्रेजेंट करते होंगे कि यू से वी तक एक एज है एंड वी से यू तक भी एक एज है जो दोनों सिटीज़ को कनेक्ट कर रही है। एवरी पेयर ऑफ इज कनेक्टेड एट मोस्ट वन एज। तो दो पेयर ऑफ सिटीज़ मैक्स टू मैक्स केवल वन एज से कनेक्टेड होंगी। मीन्स 1 से 3 अगर सिटी है वो तो एक या एक सबसे ज़्यादा अगर कनेक्टेड होगी तो केवल एक से होगी, उससे ज़्यादा नहीं कनेक्टेड हो सकती। और कोई ऐसी वर्टिक्स नहीं है जो कि खुद पे ही लाई करती हो, मतलब पॉइंटिंग टू इट सेल्फ। द टाइम टेकिंग टू ट्रेवर्स एनी एज इट्स टी टाइम मिनट्स। कि मतलब एक एज से एक एज आना है तो पिछली बार हमें क्या था कि हमें क्या करना पड़ता था कि हमें अलग अलग टाइम दिए होते। यहाँ पे टाइम सेम है, किसी भी सिटी से किसी पे भी आना हो अगर एज पॉसिबल है तो। ईच वर्टिस हैज़ अ ट्रैफिक सिग्नल विच चेंजेस इट्स कलर फ्रॉम ग्रीन टू रेड। अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि यहाँ पे क्या कह रहा है, ईच सिटी हैज़ अ ट्रैफिक लाइट चेंजेस इट्स कलर फ्रॉम ग्रीन टू रेड। मीन्स कि हर एक सिटी में अपना अपना एक ट्रैफिक लाइट है जो कि चेंज होता है, ग्रीन होता है, रेड होता है, रेड होता है, फिर ग्रीन होता है आफ्टर चेंज मिनट्स। मतलब कि इतने टाइम के बाद वो चेंज होता है, वो टाइम दिया हुआ है चेंज। इफ़ सपोज वो 10 दिया तो 10 मिनट ग्रीन रहेगा, 10 मिनट के बाद फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर रेड। ऑल सिग्नल चेंज एट अ टाइम। तो जितने भी पूरे हर एक शहर के सिग्नल एक टाइम पे ही चेंज होते हैं। मतलब एक ग्रीन होगा तो सारे ग्रीन है, एक रेड है तो सारे रेड है। यू इंटर अ वर्टिक्स एट एनी टाइम बट यू कैन लीव अ वर्टिक्स ओनली व्हेन द ग्रीन। तो आप किसी भी सिटी में आप जा सकते हो, अगर उस समय ग्रीन है तो आप जा सकते हो, अगर रेड है तो आपको वेट करना पड़ेगा ग्रीन होने का। एंड यू कैन नॉट वेट एट अ वर्टिस इफ द सिग्नल इज़ ग्रीन। हाँ, आप किसी सिटी पे स्टे तब तक नहीं कर सकते हो, अगर वो ग्रीन है तो आपको अगले पे जाना पड़ेगा। बेसिकली ये कहना कि रेड है तो आपको वेट करना पड़ेगा। द सेकेंड मिनिमम वैल्यू इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट वैल्यू स्ट्रिक्टली लार्जर देन द मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पे बेसिकली ये कह रहा है कि आपको सेकंड मिनिमम वैल्यू रिटर्न करनी है। यहाँ पे सेकंड मिनिमम की बेसिकली अभी तो डेफिनेशन बता रहा है, हमें रिटर्न करना है सेकंड मिनिमम टाइम टू टेक द रीच वर्टेक्स 1 to n। तो हमें सिटी 1 से सिटी n तक रीच करने में मिनिमम कितना टाइम लगेगा, सेकंड मिनिमम कितना टाइम लगेगा वो बताना है। ओके। तो बताइए कैसे होगा। तो ये हम अचीव कैसे करेंगे। तो बेसिकली हम इसमें लगाएंगे ग्राफ एल्गोरिदम, चिक्ट्रा एल्गोरिदम। तो उसको देखते हैं कैसे होगा। ये थोड़ा नीचे चलते हैं, मैंने एग्जाम्पल कॉपी कर लिया जो हमें मिला हुआ था। ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन है। आई थिंक आप सभी को विजिबल होगा। तो इस क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। पहले पहले तो हम एक वो बना लेते हैं कि जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अगर आप देखोगे, ये क्वेश्चन था जो मैंने कॉपी कर रखा है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो हमें एजेस है 5 है वो हमें ग्राफ के थ्रू दिख गया। ये एजेस एरे है जो कि दिख ही रहा होगा कि मतलब 1 से 2 जो पॉसिबल कनेक्टेड सिटीज़ हैं उनको एज अ 2D एरे जो ऊपर बात कर रहा था उसने दे रखा। अब यहाँ पे एक टाइम है एंड चेंज है। ओके। टाइम एंड चेंज क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि टाइम रिप्रेजेंट करता है एक सिटी से दूसरी सिटी जाने में कितना टाइम लगेगा, एंड चेंज रिप्रेजेंट करता है कि एक सिटी मतलब जो सिग्नल लाइट है वो कितने देर पे स्विच होगी। ओके।
तो इसको भी लिख लेते हैं अपन कहीं। आई होप विजिबल हो। जूम आउट जूम इन कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, आई सपोज दिख रहा होगा आप सभी को। इसकी हाइट विड्थ, हाँ चलो ठीक है। सही है। तो अगर अगर आप देख पा रहे होगे इस पे, तो हमें क्या क्या गिवन है कि हमें पर्टिकुलर कितना टाइम लगता है हर एक नोड ट्रैवर्स करने में। अगर हम कलर चेंज कर लें तो हमें बेसिकली बताना है सेकेंड मिनिमम। तो हम नंबर ऑफ पॉसिबल वेज हमारे पास कितने हो सकते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन देखो। तो पहला है कि हम वन से टू जा सक वन से टू जा सकते हैं, बट टू से आगे कहीं नहीं जा सकते, तो इधर जाना वैसे बेवकूफ़ी है, पर फॉर द एग्जांपल वन से टू जा सकते हैं, टू से वन आ सकते हैं। ये क्वेश्चन में गिवन है कि आप एक सिटी पे आ सकते हैं, मतलब ट्रैवल डाउन करके आप एक सिटी से मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स आ सकते हैं। इसकी कोई वो नहीं दी है, बैरिकेड नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस। तो ये ऑप्शंस है। और पहले हम ये बना लेते हैं एक अपना एक सीधी लाइन बना के अपन। ओके, ये क्या है, ये समझ लो एक टाइम रिप्रेजेंट करता है। अभी इस पे हम क्या करेंगे कि सॉरी, इस पे माउस से करते हुए थोड़ा सही से हो नहीं पाता है, तो राइटिंग को थोड़ा माफ़ करिएगा। हाँ, तो ये बेसिकली एक हमारा टाइम समझ लो, एक लेंथ है लीनियर, जो कि हमारे सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करती है। तो ये ज़ीरो, ये कितनी कितनी देर पे चेंज होती है, फाइव फाइव के इंटरवल्स पे चेंज होती है। तो ये हम अभी के लिए समझने के लिए हम यहाँ पे बना लेते हैं 15, 20, 25। आई थिंक 25 सफिशियंट है। तो अभी के लिए यहाँ पे हमारा जो है स्टार्टिंग में क्वेश्चन में गया ना कि यार स्टार्टिंग सभी ग्रीन होंगी, तो यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ रेड है, ये ग्रीन है, रेड है, ग्रीन है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं कि अब हमें, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास अभी टू से जाके तो कोई फ़ायदा है नहीं। अभी हम वन से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, वन से टू जा सकते हैं, वन से फोर, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट हमारा सोर्स वन ही है एंड टारगेट हमारा फाइव है, तो हमें वन से फाइव ही जाना है। तो हम वन से अगर स्टार्ट करते हैं तो हम वन से फोर आ सकते हैं। तो कितना टाइम लगा, थ्री। फिर हम फोर से फाइव जा सकते हैं, कितना टाइम लगा, थ्री। तो गौर करने की बात है कि जब हम वन से थ्री आ रहे थे तो हमारा जो टाइम था वो थ्री हुआ। तो थ्री हमारा कहाँ लाई करता है, ज़ीरो और फाइव के बीच में। ओके, तो उस समय सिग्नल क्या रहा होगा, ग्रीन रहा होगा। अब सिग्नल ग्रीन रहा होगा तो हम फिर से चले गए, हमें वेट नहीं करना पड़ा सिग्नल खुले हम जाएं। ठीक है, तो हम बेसिकली वहाँ से हम चले गए। अब तो फिर हम फोर से फाइव आ गए, थ्री अगेन करके, थ्री क्या होता है, फाइव से ज़्यादा हो गया, तो सिक्स कहाँ पे पहुँचेगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, बट अपन को क्या है, अपन तो अब डेस्टिनेशन पहुंच गए, अब वहाँ पे रुकना ही है हमें, मतलब वहाँ पे आ गए ना। तो बस यहाँ दो स्टेप में पहुंच गए, थ्री प्लस थ्री सिक्स पे हम रीच कर गए अपने डेस्टिनेशन पे। बट ऐसा हर केस तो नहीं, अब हम और अदर वेज लेके देखते हैं। अगर हम अब इसको हटा देते हैं। अगर सपोज हम वन से थ्री जाते हैं, ठीक है, फिर इस थ्री थ्री हमारा कहाँ लाई आउट करता है, यहाँ पे, तो अभी सिग्नल ग्रीन होगा। फिर हम कहाँ से जाएंगे, वन से सपोज हम फोर जाते हैं, तो फोर हमारा फिर कितना टाइम लगेगा, थ्री।
तो 3 अब कहाँ लाई करता है? रेड वाले सिग्नल में। 6, 3 + 3 6, 6 कहाँ हो गया? रेड में आ गया। तो हमें भाई अब वेट करना पड़ेगा जब तक ग्रीन नहीं होता। तो हमें 4 तक वेट करना होगा बेसिकली, कि जब तक हमारा यहाँ 10 नहीं हो जाता हम नहीं जा सकते उस पर्टिकुलर सिटी से। तो जैसे ही 10 हुआ फिर हम यहाँ से निकलेंगे, तो अभी तक यहाँ तक कितने टाइम तक रुकना पड़ा हमें? 10। फिर अगेन आफ्टर 10 हम यहाँ से मूव फॉरवर्ड करेंगे एंड +3 पे हम रीच डाउन कर जाएंगे। तो हमें यहाँ आने में यहाँ पे कहीं 13 होगा। तो ये हमारा आंसर है 13। सो आई होप आप लोग को समझ में होगा कि, और यहाँ पे और करोगे, ये मोस्ट फिजिबल दो ही थे। एक तो पहला था जो हम सीधे सीधे ट्रेवल्स करके आ जाएं, जिस केस में आंसर 6 था, एंड एक दूसरा जो अभी मैंने दिखाया जिसका 13 था। ठीक है, तो ये 13 सेकंड मिनिमम आंसर था। तो ये हमें पता कैसे चलेगा सेकंड मिनिमम? हम इसमें क्या अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे? तो बेसिकली इसमें डिजिक्टर अप्लाई करेंगे। हम हर बार क्या करेंगे कि एक नोड और कितना टाइम लगा वहाँ तक पहुँचने में, हम उसको स्टोर करते रहेंगे इन अ क्यू, जो बेसिकली करते हैं हम उसमें। एंड एक दो पर्टिकुलर एरे बनाएंगे जिसमें हम टाइम स्टोर करेंगे कि इस पर्टिकुलर नोड पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा। तो 2 क्यू बनाएंगे, एक क्यू नहीं। 2 इसलिए बनाएंगे, एक रिप्रेजेंट करेगा कि मिनिमम टाइम कितना लगा, एक दूसरी रिप्रेजेंट करेगी कि वो सेकंड मिनिमम टाइम कितना लगा। ठीक है, तो ये बेसिकली है। और ये वाला जो लॉजिक है ये सिंपल है, आप लोग को रेड ग्रीन वाला थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा अभी। एक चीज़ आप यहाँ पे नोट डाउन करोगे तो एक ब्रेक कर लोगे आप, अभी दिखाता हूँ। आप जब भी देखो कि जब भी अगर हमारा टाइम, अगर हम उसको 5 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो अगर वो वैल्यू हमारे क्या कहते हैं, आप कह सकते हो कि डिवाइड करने पे जो हमारा क्वेश्चन होता है वो ऑड है तो हमें रेड सिग्नल मिलेगा, अगर इवन है तो नहीं मिलेगा। सपोज़ 0 से 5 के बीच में हो आप, ठीक है, सपोज़ करते हैं यहाँ पे 4 पे हो। 4 डिवाइडेड बाई 5 कितना है? 0। तो 0 आया। 0 क्या होता है? इवन होता है। तो उस केस में हमारी लाइट ग्रीन है तो हम वहाँ से जा सकते हैं, जब भी इवन केस आएगा हम जा सकते हैं। अब ऐसे सेम यहाँ पे देखो 10 से 15 के बीच में 11 है। 11 डिवाइड बाई 5 क्या आता है? 2 आता है। तो 2 पे हमारा ग्रीन होगा। तो ये हर एक केस के लिए पॉसिबल होगा। जब भी हमारा ऑड आएगा, सपोज़ यहाँ पे हमें आ गया था कि 6 डिवाइडेड बाई 5, तो ये 1 आएगा। तो 1 हमारा ऑड होता है। तो इन दैट पर्टिकुलर केस हमें क्या करना होगा, जो भी हमारा उस समय तक जितना भी टाइम होगा उसमें हम ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे कि जो भी हमारा टाइम दिया हुआ है सिग्नल चेंज होने के लिए, ठीक है, वो टाइम माइनस 6 मॉड्यूल 5। अब ये मैंने क्यों किया? 6 मॉड्यूल 5 करने पे क्या हमें आएगा? ये पर्टिकुलर 1। तो अभी हमें 5 माइनस 1 ये आएगा टोटल 4। तो ये अभी हमें 4 और रुकना पड़ेगा, ये हमारा वेटिंग पीरियड है। तो ये वेटिंग पीरियड को मेन टाइम में ऐड करेंगे, जैसे कि हमने किया था 6 + 4 10 आया था यहाँ पे, ठीक है। ग्रीन होने का वेट करने के लिए हमें कितना वेटिंग टाइम होगा, ये 4 उसको रिप्रेजेंट करता है कि उस पर्टिकुलर सिटी पे वेटिंग टाइम कितना है, उसको हम टी में ऐड ऑन कर देते हैं। तो ये बेसिक सा कंसेप्ट था। अब इसको हम कोड करके देखते हैं। अब जहाँ नहीं समझ में आएगा आप बताना मुझे, मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, ये कोड है। ये शायद मैंने पहले लिख लिया था, इसको रिप्लेस करते हैं। ठीक है, कोड करते हैं। इसको जूम इन करके थोड़ा प्लस कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, पहला कि मैंने जो बताया, पहले जो हमें एजेस मिले हुए हैं कि ये इसको रिप्रेजेंट करना है, हमेशा हमें क्या करना होता है, ग्राफ के केस में हमें जो एजेस दिए होते हैं हम उसको एक अपने खुद के लिए एक 2D मैट्रिक्स में स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं क्या कह सकते हो आप, एक मैट्रिक्स बनानी है तो
एडजेसेंट मैट्रिक्स नाम दे देते हैं, और ये क्या होगी, इसकी साइज n+1, क्योंकि हमारे जो सिटीज़ इस बार जीरो से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो n+1 साइज दे देते हैं, वरना हर बार हमें जो भी इंडेक्स होगी इससे -1 करके निकालना होगा चीज़ें, तो इसलिए हम ये अभी के लिए कर लेते हैं। और क्या करेंगे, अब हमको स्टोर करनी है सारी एडजेसेंसी लिस्ट में जो भी हमें मिल रही है एजेस, तो हम ऑटो कर सकते हैं IT एजेस में, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, और ये एक IT क्या रिप्रेजेंट करता होगा, एक पर्टिकुलर एरे को, तो इसका जो 0 होगा, 0 पे मतलब वो U रिप्रेजेंट करता होगा एंड 1 पे V, तो डॉट पुश बैक, तो हम कहाँ पे थे, 1 एंड यहाँ पे 0, ओके। तो ये हमारी एडजेसेंसी लिस्ट स्टोर हो गई, बेसिकली आप ये कह सकते हो। अब ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो इसको भी बताते हैं, एडजेसेंसी लिस्ट आफ्टर पुशिंग दैट वैल्यू हमें कैसी दिख रही होगी। तो एक मिनट, ये सारों को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये रहा, ठीक। ये हमारा बेसिकली एक एरे के फॉर्म में ही होगा, ठीक है। यहाँ पे सिटीज़ हमारी 5 थी, तो हमने एरे 6 का बनाया होगा। तो अभी के लिए यहाँ पे ये मैं इंडेक्स रिटर्न करता हूँ 0, 1, 2, 4, 5, ओके। ये यहाँ हो गया, थोड़ा अलाइन कर देते हैं। ठीक है, समझ लेना यार, थोड़ा इसमें मैं अच्छा नहीं हूँ थोड़ा ड्राइंग वगैरह में, ठीक है। ये हमारी बेसिकली एक एरे है जो हम एजेंसी एक स्टार्टिंग में हमने बनाई। अब पुश करने के बाद क्या होगा, हमें जो मिल रही है, अगर आप देखोगे ये हमें क्वेश्चन में क्या मिल रहा है, टेस्ट केस, ये एजेस मिलेंगे, ओके। तो हम इन एजेस को यहाँ पे कहीं पे नोट डाउन कर लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे अभी फ़िलहाल के लिए, फ़िलहाल अगर आप देखोगे कि 1 से 2 की एक नोड है, तो हम क्या कर रहे हैं, 1 से 2 में 1 पे 2 पुश कर दे रहे हैं एंड अगेन 2 पे हम 1 पुश कर दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, 1 से 3 की भी एक नोड गिवन है, मतलब इसको हमने पुश कर दिया 1 से 3 पे। अब क्या है, 1 से 3 पे तो हम यहाँ पे 3 भी पुश कर देंगे, तो ये 3 आ जाएगा। ऐसे ही 3 पे हम क्या पुश करेंगे, 1 पुश करेंगे, ये हो गया। अब क्या है, 1 से 4 भी है, तो यहाँ 4 आ जाएगा, और 4 से ये 1 हो जाएगा। यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी हो गया। अब 3 से 4, तो 3 से 4 कैसे करेंगे, यहाँ 3 किसको रिप्रेजेंट करता है, 4, एंड 4 पे हम 3 कर देंगे। यहाँ पे 4 एंड 5 है, तो 4 किसको रिप्रेजेंट करता है, 5 को, एंड 5 ऑल्सो 4 को। ये हमारा
एक एरे वेक्टर ऑफ वेक्टर हो गया। ये नोड रिप्रेजेंट करता है कि सोर्स और ये कहाँ तक किससे किससे कनेक्टेड है, वो उससे पर्टिकुलर वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब बैक टू आवर क्वेश्चन। तो ये बेसिकली हमने अभी तक यहाँ पे ये किया है। अब हम इस पर क्या लगाएंगे, बी एफ एस, बहुत तगड़ी एल्गो है भाई। देखो इसे, बेसिकली तुम्हारे मोस्टली ग्राफ के बी एफ एस टी एफ एस पे ही होते हैं कि हमें क्या स्टोर करना है क्या नहीं, कैसे लॉजिक कैसे बनानी है। एक हम क्यू बनाएंगे इंट ऑफ इंट का, जैसे कि मैंने बताया था हम टाइम और नोड स्टोर करेंगे। इंटर्न इंट का इसको नाम दे देते हैं, क्यू ही दे देते हैं, इतना नहीं सोचते हैं। और मैंने जैसे कि बोला था वेक्टर हम बनाएंगे। ठीक है, एक फर्स्ट बनेगा जिसमें मिनिमम टाइम स्टोर होगा, या इसको फर्स्ट दे देते हैं, या मिनिमम इसकी में हम n+1 साइज़ का बनाएंगे इसको। और अभी के लिए फ़िलहाल इंट मैक्स स्टोर है। हम सेम दूसरी भी बनाएंगे और इसमें नाम देंगे सेकंड। ठीक, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा कि हम क्यों कर रहे हैं। इसको फंस देते हैं वरना बाद में। हाँ सॉरी, ये बीच में वीडियो रुक गई थी। फिर से कहाँ पे थे हम, हमने ये दो वेक्टर बना लिए थे अपने, फर्स्ट एंड सेकंड। अब हम क्या करेंगे, हमें ये तो पता है ना कि सोर्स हमारा 0 एंड टारगेट 10 है, तो हम क्या करेंगे अभी के लिए कि क्यू में क्या पुश कर देंगे, जो हमारा सोर्स है, हमारी पहली नोड यहाँ पे 0, हमारा ये टाइम है एंड ये नोड नंबर है। मैं इसको कमेंट भी कर देता हूँ, ये हमारा टाइम का नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर हम 0 स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें तो ये पता है ना कि 0 पे पहुंचने का फर्स्ट हमारा जो 1 है वो टाइम हमारा 0 ही लगेगा। इतना क्लियर है? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक व्हाइल लूप चलाएंगे जब तक जो है एम्प्टी नहीं होता है। ठीक है, इसको थोड़ा अब दिख रहा होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक क्यू में हमने जो बनाई है वो वेक्टर की बनाई, तो यहाँ पे ऑटो भी यूज़ कर सकते हो या ऑफ इंट यूज़ कर लो अभी के लिए। और इसको क्या नाम दे सकते हो आप, टेम्परेरी। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, क्यू डॉट फ्रंट। अब हम अगर हमने फ्रंट को ले लिया तो हमें पॉप भी करना पड़ेगा, क्यू डॉट पॉप, इसको हटाना पड़ेगा। और अभी हम किस नोड को रिप्रेजेंट करेंगे इसको हम कैसे देखेंगे, तो नोड जो है वो होगी टर्म डॉट 1 एंड INT करेंट टाइम अभी कितना है वो हमारा होगा टाइम 0 है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। अब हमें न्यू टाइम निकालना है, तो जो न्यू टाइम होगा इस नोड को ट्रैवर्स करने के बाद वो तो करेंट टाइम और आगे कैलकुलेट होगा, यहाँ पे टी कैप्स में आएगा। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम ट्रैवर्स करेंगे। अब हमें सिग्नल का, जैसे मैंने बताया था कि अगर हम सिग्नल ट्रैवर्स कर रहे हैं तो सिग्नल पे हमें वेट करना है कि नहीं करना है, वो किस पर डिपेंड करेगा कि हमारा जो टाइम है वो अभी चेन से डिवाइड करने पे ऑड आता है या इवन। तो उसके लिए एक इफ़ कंडीशन लगाते हैं कि जो हमारा करंट टाइम है, ठीक है, डिवाइडेड बाई चेंज, अगर उसका मॉड्यूलो 2 लो तो वो 1 आता है। तो इन दैट केस हमारा जो न्यू टाइम होगा
उसमें हम क्या ऐड करेंगे, जैसा मैंने बताया था, सॉरी न्यू टाइम हो, चेंज माइनस करंट टाइम में से मॉड्यूलो चेंज। ये तो हमारा ठीक है, ये हमने सिग्नल पे अगर हम वेट करना है, ये मेरा हमारा वेटिंग टाइम था। तो यहाँ अगर लिखना भी तो वेटिंग टाइम। अब क्या है इसके बाद, ये तो वेटिंग टाइम है, एंड अब हमें क्या करना होगा कि न्यू टाइम में टाइम भी ऐड करना होगा। टाइम क्यों? क्योंकि हमें नोड ट्रैवर्स करना है, तो टाइम ट्रैवल वन सिटी टू अनदर सिटी। ये हमारा टाइम उसके लिए है कि एक सिटी से दूसरे सिटी जाएंगे, जो नेक्स्ट नोड पर ट्रैवल करेंगे उसका है। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा न्यू टाइम आ गया। अब हम चेक करेंगे फॉर int क्या नाम देते हैं, नेबर, मतलब किसी जहाँ पे हम जिस नोड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके नेबर्स को हम सारों को चेक करेंगे। तो अगर नेबर दे दो या नेक्स्ट सिटी, एडीजे सिटी दे दो, एडजेसेंट सिटी। जो एडजेसेंट सिटी है वो कहाँ से हमें मिलेगी, एडजेसेंट जो हमने बना रखी है उसमें हम नोड पास आउट कर देंगे, तो वो हमें पता लग जाएगा कि इससे कितनी सिटीज़ लिंक्ड है। अब ये चेक करना है कि इफ़ जो हमारा न्यू टाइम है वो हमारा फर्स्ट टाइम से कम है कि ज़्यादा है, तो वो कैसे चेक करेंगे वो हम देखते हैं। एडजेसेंट सिटी, ठीक है। अगर जो हमारा अब न्यू टाइम आया है वो छोटा है जो हमने फर्स्ट में स्टोर किया, मतलब अगर हमारे पास ये था कि हम सबसे कम टाइम में उस सिटी तक पहुंच सकते हैं, तो अगर वो अब उससे कम में टाइम में पहुंच रहा है तो हमको इसको अपडेट करना होगा। तो ये कैसे करेंगे, तो हम पहले क्या करेंगे, सेकंड डॉट एडजेसेंट सिटी में हम फर्स्ट का वैल्यू स्टोर करेंगे फर्स्ट डॉट, ठीक है, एंड फर्स्ट में सिटी में हम क्या स्टोर करेंगे, न्यू टाइम, ठीक है। क्योंकि ऐसा है कि अगर हम फर्स्ट को अपडेट कर रहे हैं तो फर्स्ट हमारा मिनिमम वैल्यू स्टोर करता है, तो अगर हम उसको अपडेट कर रहे हैं जो सेकंड मिनिमम है वो फर्स्ट वाला फर्स्ट मिनिमम सेकंड मिनिमम चला जाएगा, और जो नया मिनिमम है वो फर्स्ट में आ जाएगा। तो ये बेसिकली कंसेप्ट है। एंड अब हमने, अगर हम इस केस को कंसीडर कर रहे हैं तो हमें ये अपने क्यू में पुश भी करना होगा कि क्योंकि फर्दर क्या होता है इस नोड के थ्रू हम आगे भी ट्रैवर्स कर सकें, या जो अभी तक हम फर्स्ट मान के हमने जो कंप्यूटेशन की वो गलत हो सकती हैं। तो हम क्या करेंगे, क्यू डॉट पुश करेंगे और न्यू टाइम, क्योंकि हमारा अब जो टाइम है वो न्यू टाइम हो चुका है, एंड नोड हमारा एडजेसेंट सिटी, ठीक है। ये हो गया। किसी केस में ये हो सकता है कि जो हमने नया टाइम निकाला वो थोड़ा जो फर्स्ट था वो तो मिनिमम है, बट जो सेकंड से ये कम है। मतलब समझ रहे हो कि अगर फर्स्ट हमारा हम 10 मिनट पहुंच रहे थे, सेकंड हमने मिनिमम निकाल रखा है हम 20 मिनट पहुंच रहे थे, बट अभी जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो 15 आ रहा है। तो फर्स्ट वाले को तो अपडेट नहीं करेंगे, बट सेकंड वाले को इस केस में अपडेट करना होगा। तो वो कैसे करेंगे, इफ़ जो हमारा न्यू टाइम है वो ग्रेटर है फर्स्ट से, फर्स्ट एडजेसेंट सिटी कैप्स में लिखना था, एंड जो हमारा न्यू टाइम है वो छोटा है सेकंड एडजेसेंट सिटी से, ठीक।
इन दैट क्या होगा, तो केवल हम सेकंड को अपडेट करेंगे। फिर शायद वीडियो बीच में ग्लिच हो गया था, तो फिर से करते हैं। एडजेसेंट सिटी, अब क्या है, हम इसको क्या करेंगे, न्यू टाइम देंगे, ठीक है। एंड एडजेसेंट सिटी करने के बाद हम फिर से पुश करेंगे, फिर से क्या पता हमारी कंसिडरेशन गलत हो रही हो तो लोड आउट, या हम ऊपर वाला ही कॉपी कर लेते हैं बार बार। ठीक, अब यहाँ पे हमें सारी कंप्यूटेशन हो गई, क्यू में स्टोर हो गया। अब जो हमारी सेकंड वैल्यू होगी उसके बिहाफ पे हमको आंसर देना, तो हम क्या रिटर्न करेंगे, हम चेक करेंगे कि जो हमारे सेकंड, क्योंकि हमारा एंडिंग तो हमें पता है, हमें एन पे जाना है, जो सेकंड है वो अगर इंट मैक्स है, मतलब हम जो सेकंड मिनिमम है वो हम फाइंड ही नहीं कर पा रहे हो अभी तक, इंट मैक्स है, मतलब हम वहाँ तक रीच ही नहीं कर सकते, कोई नोड ही नहीं, तो उस केस में हमें आंसर में -1 रिटर्न करना है। अदरवाइज हमको सेकंड एन रिटर्न कर देना है। लेट्स ट्राई रन, इसको हटा लेते हैं। तो ओके, लाइन नंबर 6 में कुछ तो गलत लिख दिया मैंने। एजेस, अब रन करके देखते हैं। सेम टाइम सीक्वेंस वैल्यू, क्या गलत हो रहा है, इंट कैन नॉट बी प्रायर टू बिकॉज स्टैटिक्स वैल्यू। एक मिनट आप रुकना, मैं इसको डीबग करके देखता हूँ, फिर आपको बताता हूँ क्या गलत कर रहा हूँ। अरे इसमें ये पता लग गया गलत क्या हो रहा था, ये जो क्यू था हमने इंटेंट ले ली पेयर था, तो बेसिकली ये पेयर रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है। एंड जो हम यहाँ पे वेक्टर नहीं, यहाँ हमने गलत लिख दिया, पेयर ऑफ इंट एंड इंट होगा, और यहाँ पे टेम डॉट फर्स्ट, टेम डॉट सेकेंड होगा, तो टेम डॉट सेकेंड एंड टेम डॉट फर्स्ट। अब करके देखते हैं, टाइम नोड अक्सर, ओके हमने यहाँ सेमीकोलन नहीं लगाया, तो लेट इट बी। ये छोटे छोटे सिंटेक्स एरर हो जाते हैं, ठीक है। अब इसको सबमिट करके देखते हैं। ओके, ये चल गया। तो आप देख लो, आप अलग मेथड भी लगा सकते हो, BFS DFS भी लगा सकते हो, बस ये है कि आपको सारे पॉसिबल कम्बिनेशन चेक करके और वो सिग्नल वाला कंसेप्ट दिमाग में रख के करना है, ठीक है। फिर मिलते हैं कल नए क्वेश्चन साथ।